हे गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11 के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके लिए आशीष सर एक बार फिर से लेकर के आ चुके हैं आपके नरेशन की सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए, जिसका नाम है आज इम्परेटिव सेंटेंस। ओके, हम लोग स्टार्ट करेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। माय डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले वीडियो में हमने आपको असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक एक वीडियो, एक एक लेक्चर, एक एक क्लास हमने डीपली समझाया हुआ है। तो आशा करते हैं आप सभी उसको कर लिए होंगे और अपने स्टडी को कंप्लीट कर रहे होंगे। ओके, तो आज इस वीडियो में हम लोग आपके लिए लेकर के आए हुए हैं आज का ज़बरदस्त क्लास, जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का पार्ट 5। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, सभी लोग आज की क्लास को करने के लिए तैयार हो जाओ। अपने डायरी को, पेन को ले करके, कॉपी को ले करके, नोट्स बुक को लेकर बैठ जाइए आज क्लास करने के लिए, ठीक है ना। तो ये आपका ये 2023-24 का रिवीजन क्लास चल रहा है। यदि आपकी कोई भी चैप्टर छूटा हुआ है ना, तो आप क्लास 11 के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपके सारे के सारे चैप्टर वहाँ पे अवेलेबल हैं, सॉल्यूशन के साथ अवेलेबल है, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाना भूलना नहीं है। डोंट ट्राई टू फॉरगेट, विजिट ऑन प्लेलिस्ट। ओके, तो एवरीवन विजिट ऑन प्लेलिस्ट, वहाँ पे सारे के सारे चैप्टर आपके पड़े हुए हैं। ये तो रिवीजन क्लास चल रहा है और रिवीजन क्लास में कुछ अलग मिलेगा आपको, कुछ एक्स्ट्रा समझा के मिलेगा आपको। तो यदि आपको समझना है और अपने एग्जाम में टॉप करना है तो देव क्लासेस से तो जुड़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, तो आज की बात करते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। पहले हम जान लेते हैं कि सर इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो इम्परेटिव सेंटेंस की जो हिंदी होती है उसे बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। क्या बोलते हैं भाई? आज्ञा सूचक वाक्य बोलते हैं। अंडरस्टैंड। इसके बाद हम बात करेंगे कि व्हाट इज द इम्परेटिव सेंटेंस, व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस, है ना। इसका डिफिनीशन होता क्या है? तो इम्परेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विथ मेन वर्ब, लेट एंड डू नॉट। क्या कहा हमने? इम्परेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विथ मेन वर्ब, डू नॉट एंड लेट। ओके, एंड शोज रिक्वेस्टेड, एडवाइस, ऑर्डर इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। बातें समझ में आई ना। इम्परेटिव सेंटेंस की शुरुआत होती है मेन वर्ब से, स्टार्ट होती है डू नॉट से, स्टार्ट होता है किससे भाई? हाँ, लेट से होता है, ठीक है। और शो क्या करेगा सर? तो शो करेगा, ये ऑर्डर शो करता है, ये रिक्वेस्ट शो करता है और ये एडवाइस शो करता है। तो हुआ क्लियर रहा कि व्हाट इज इम्परेटिव सेंटेंस। तो एक लाइन में इसका डिफिनीशन पहले आप लिख लीजिए, फिर बात करते हैं नरेशन के रूल्स का, ठीक है। चलिए लिख लीजिएगा भाई, क्या करा है यहां पे? करा है इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस starts with main verb, do not and late। ओके, किससे स्टार्ट होता है भाई? 3 वर्ड हमने आपको यहाँ बताया। मेन वर्ब से स्टार्ट होता है, डू नॉट से स्टार्ट होता है और लेट से स्टार्ट होता है। ये तो हो गया पहचानने का तरीका। लेकिन आप कैसे जानोगे सर कौन सा भाव निकल रहा है? तो भाव के लिए बता दें आपको, एंड सोज, ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस। ओके, कॉमा इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। वेरी गुड, बहुत अच्छे से आपने छोटा सा डिफिनीशन लिख लिया, कि इम्परेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विथ मेन वर्ब, डू नॉट एंड लेट एंड सोच, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस। ये तीनों शो करेगा। तो स्टार्ट किससे होगा? ये 3 वर्ड से, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। और उसमें एक्सप्रेशन कौन सा, भाव कौन सा निकलेगा? तो तीन भाव निकलेगा। स्टार्ट भी 3 वर्ड से, भाव भी 3 वर्ड। वाह, क्या बात है यार, है ना। स्टार्ट भी 3 वर्ड से और भाव भी 3 ठो निकल गया। क्लियर हुई बात है ना। तो ये हुआ इम्परेटिव सेंटेंस की पहचान। बस ऐसे ही आपको नरेशन में भी करना है, यानी रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत किससे होगी? मेन वर्ब से होगी, डू नॉट से होगी या लेट से होगी।
तीनों से होगी। तो इस नरेशन की इस वीडियो में हम तीनों से नरेशन बनाएंगे, रूल्स के साथ बनाएंगे, है ना। एक एक को स्टार्ट करते हैं बारी बारी से। तो पहले हम लोग देखते हैं कि मेन ऑफ का क्या यहाँ पे रोल है भाई, इसके रूल्स क्या हैं, तो देख लीजिए फटाफट। चलिए हम लोग यहाँ पे पहले पॉइंट की बात करते हैं। पहला पॉइंट क्या कर रहा है भाई, पहला पॉइंट कर रहा है इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय यदि सेंटेंस में ऑर्डर का भाव आता है तो ऑर्डर का भाव आता है तो ऑर्डर का भाव आता है तो सैड या सेट टू के स्थान पर ऑर्डर्ड क्या लगा देंगे भैया, ऑर्डर्ड का प्रयोग करेंगे। ऑर्डर्ड का यूज करते हैं। बातें समझ में आ गया आपको ना। क्या हमने कहा, यदि सेंटेंस में ऑर्डर का भाव आता है तो सैड या सेड टू के स्थान पे क्या लगा देंगे, ऑर्डर्ड। किस फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड। बातें समझ में आ गई। तो जैसा भाव निकलेगा वैसा आपको सैड या सेड टू के स्थान पे लगाना है, ठीक है। नरेशन में इसकी पहचान सर कैसे होगी, तो रिपोर्टेड स्पीच जो होता है, रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट्स विथ मेन वर्ब डू नॉट एंड लेट। यही कहाँ से स्टार्ट होगा, रिपोर्टेड स्पीच से स्टार्ट होगा। तो दैट इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। पहले पहचानो तो यार, है ना। जब पहचान लोगे ना तो आराम से आप आंसर को लिख सकते हो, इनडायरेक्ट को बना सकते हो आप, ठीक है। बातें समझ में आ रही है कुछ, बिल्कुल, तो समझ में आना भी चाहिए, नहीं तो फिर बता दे रहे हैं। चलिए सेकेंड पॉइंट लिखते हैं हम लोग। सेकेंड क्या करा है, यदि सेंटेंस में रिक्वेस्ट का भाव आता है, तो सैड या सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड क्या लगा देंगे भैया, रिक्वेस्टेड का यूज करते हैं। बात समझ में आ गई ना आपको। हमने कहा था ऑर्डर का भाव आया तो ऑर्डर लगाइए, रिक्वेस्ट का भाव आया तो रिक्वेस्टेड लगाइए। और यदि किसका भाई, और यदि एडवाइस का भाव आता है, एडवाइस का भाव आता है तो क्या करेंगे, सैड या सेड टू के स्थान पर क्या करेंगे, एडवाइज्ड का यूज करेंगे। किसका भैया, एडवाइज्ड का यूज करते हैं। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे से। ये तो बात होगी। 4 पॉइंट क्या करा भाई, आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्या करा है, कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, टू का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं भैया। क्या करा है, पर्सन में बदलाव करते हैं, चेंजिंग करते हैं। पर्सन में बदलाव करते हैं और पूरे सेंटेंस को, मीन्स पूरे नहीं, यहाँ पर लिखिए रिपोर्टेड स्पीच को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। ज्यों का त्यों, जैसे का तैसे, ज्यों का त्यों लिख देते हैं। वेरी गुड, बातें समझ में आ गई आपको, है ना। तो ये समझना आपको पड़ेगा कि क्या होता है
इम्परेटिव सेंटेंस के नरेशन बनाने का रूल क्या है, डायरेक्ट सेंटेंस बनाने का रूल क्या है। हमने क्या कहा, यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत किससे होती हो, मेन वर्ब से, डू नॉट से और लेट से यदि होती हो तो आप जान लीजिएगा कि इम्परेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब सर कैसे पहचानेंगे कि ये इम्परेटिव सेंटेंस है, तो हमने बता दिया कि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत होगी मेन वर्ब से, डू नॉट से, लेट से। अब क्या कहता है, यदि आपके सेंटेंस में ऑर्डर का भाव आता है, पूरा सेंटेंस आप पढ़ेंगे, डायरेक्ट स्पीच को पढ़ेंगे, यदि ऑर्डर दे रहा होता है तो सैड या सैड टू के स्थान पे लगा देंगे ऑर्डर्ड। ठीक है, यदि रिक्वेस्ट का भाव आता है तो रिक्वेस्टेड, और यदि एडवाइस का भाव आता है तो एडवाइस लगा देंगे। यहाँ पर है ना, यहाँ पे क्या लगा देंगे, एडवाइस लगा देंगे, और कॉमा और कॉमा को हटा के टू लगा देते हैं। इसके बाद जैसे रिपोर्टेड स्पीच में आप एंट्री करेंगे तो क्या मिलेगा, पहले आपको पर्सन मिलेगा, तो पर्सन में चेंजिंग करना है, उस जो उसका नियम होता है पर्सन का। उसके बाद पूरे सेंटेंस यानी रिपोर्टेड स्पीच को ज्यों का त्यों लिख दीजिएगा, नो एनी चेंजिंग। ठीक है, बातें समझ में आगे। मैंने क्या कहना चाहता हूँ, केवल आपको पर्सन चेंज करना है और पूरे के पूरे सेंटेंस को जैसे का तैसा लिख दीजिएगा, बहुत ज़्यादा परेशान आपको होने की जरूरत नहीं है। तो हो गया ना आसान, ये तो हो गया रूल्स। फटाफट इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेते हैं इसका एग्जाम्पल चाहिए ना आपको, तो ढेर सारा एग्जाम्पल, इसके बाद जस्ट लेते हैं ढेर सारे एग्जाम्पल की। ठीक है, पहला एग्जाम्पल क्या करा भाई, एग्जाम्पल ध्यान से आपको देखना है। करा है, द टीचर सेड टू मी, द टीचर सेड टू मी, कॉमा और कॉमा, सिट इन योर क्लास, सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन, लर्न योर लेसन। ओके, बातें समझ आ गई। क्या पहला क्वेश्चन, क्या ध्यान से देखो सभी लोग, क्या कर रहा है, द टीचर सेड टू मी, शिक्षक ने मुझसे कहा, सिट इन योर क्लास, अपने कक्षा में बैठो, एंड लर्न योर लेसन, अपना पाठ याद करो। बातें समझ आ गई। तो यहाँ पे टीचर क्या कर रहे हैं, टीचर आपको ऑर्डर दे रहे हैं कि क्लास में बैठो और अपना पाठ याद करो, कहीं इधर उधर घूमना मत, वरना। हाँ, बात समझ गए ना। तो यहाँ पे भाव, जो एक्सप्रेशन निकलता है ना, एक्सप्रेशन आपको समझना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा सेंटेंस पढ़ने के बाद। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखते हैं कि ये बनेगा कैसे। सर पहचान गए, क्या पहचान गए कि इंपरेटिव है? जी बिल्कुल। रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत किससे हो गई, मेन वर्ब से हो गई। अभी तो हम मेन वर्ब की बात कर रहे हैं, इसके बाद हम डू नॉट की भी बात करेंगे, इसके बाद हम लेट की भी बात करेंगे। तो कहीं जाने का नहीं, एक ही वीडियो में पूरा इंपरेटिव खत्म हो जाएगा। तो सीखना है, जड़ से सीखना है, इंग्लिश को स्ट्रांग बनाना है, एग्जाम में टॉप करना है, तो बैठो आराम से और लिखते रहो, समझते रहो। ओके, और एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना यार। ठीक है, चलिए तो इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन क्या करा यार, सॉल्यूशन करा द टीचर सेड टू के स्थान पे क्या लिख देंगे, ऑर्डर्ड। क्या लिख देंगे, ऑर्डर्ड हो गया, फिर मी हो गया, कामा और कामा को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, टू लिख देंगे। क्या लिख देंगे भैया, टू लिख देंगे। ठीक है ना, बातें समझ आई। अब उसके बाद सिट है तो सिट ही लिखेंगे, इन है तो इन ही लिखेंगे। अब देखो योर आ गया, कौन सा पर्सन है, योर सेकेंड पर्सन है, चेंज ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है ना, सेकेंड पर्सन चेंज ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे योर है, पॉजिटिव केस है, अपने की अंग्रेजी है, तो इस फैमिली का अपने का अंग्रेजी क्या होगा, माई होगा। क्या होगा, माई होगा। तो क्या लिख देंगे, माई लिख देंगे। उसके बाद क्लास लिख देंगे, फिर एंड लिख देंगे, फिर यहाँ पे लर्न लिख देंगे, फिर देखिए और आ गया, फिर वही बदलेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, माई लगा देंगे और लेसन लगा देंगे। हो गया ना, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही आसानी से आप इसका सॉल्यूशन ले लिए। तो क्या बन गया बन गया, द टीचर ऑर्डर्ड मी to sit in my class and learn my
लेसन, शिक्षक ने मुझे आदेश दिया कि मैं अपने कक्षा में बैठूं और अपना पाठ याद करूं, है ना। कौन कहा ये? शिक्षक ने कहा। तो हो गई ना बातें, आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया, आंसर भी समझ में आ गया। ठीक है, यही तो है देव क्लासेस का खासियत। आपको एक एक पॉइंट, एक एक चैप्टर, एक एक हेडिंग आपको समझ में आ जाने वाला है। ठीक है, लेते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। क्या करा है? He said to his friend, he said to his friend, he said to his friend, comma and comma, work hard, work hard, हो गया ना, वर्क हार्ड। बात समझ आ गई? क्या करा भाई? ही सेड टू हिज फ्रेंड, यानी उसने अपने मित्र से कहा वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, नहीं तो एग्जाम में फेल हो जाओगे। मतलब क्या? एक मित्र दूसरे मित्र को सलाह दे रहा है। तो क्या भाव निकला? एडवाइस का भाव निकला। बस फटाफट सेड या सेड टू के स्थान पे लगा दीजिए, बातें खत्म, है ना। तो कैसे लगा देंगे इसको भाई? हम लोग बना देंगे ही, सेड टू के स्थान पर लगाएंगे एडवाइज्ड। जो एक्सप्रेशन, जो भाव निकलता है वही भाव आप यहाँ पे सेड या सेड टू के स्थान पे लगा देंगे जी। तो है जाएगा हिज, उसके बाद आएगा फ्रेंड, कॉमा और कॉमा हटेगा टू, सेम सेंटेंस। हमने उसमें कोई भी चेंजिंग आपको करने के लिए नहीं कहा था, बस केवल कहाँ करना है? हाँ जी, कहाँ करना है? पर्सन में करना है। पर्सन आएगा तभी चेंज कीजिएगा, पर्सन नहीं आएगा तो चेंज नहीं करना। पूरा का पूरा आपको सीधे रिपोर्टेड स्पीच में सब उसी लिख देना है। ठीक है, ले अगला एग्जाम्पल। समझ में आ रहा ना? तो एक बात और कहना चाहते हैं, यदि फर्स्ट टाइम जो विद्यार्थी देख रहे होंगे, देव क्लासेस पर विजिट किए होंगे, एक प्यारा सा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी तो कर देना यार। ठीक है, कमेंट कर दोगे और बताना जरूर है, सर हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, सर हम यहाँ से आपकी वीडियो देख रहे हैं, हम सर इस जिले से हैं। तो हमें अच्छा लगेगा आपके कमेंट को पढ़ करके। तो जरूर से एक कमेंट कीजिएगा और प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जी। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट लेते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, करा तीसरा एग्जाम्पल करा यहाँ पे। क्या करा भाई? द टीचर सेड, द टीचर सिट, कॉमा कॉमा, सिट डाउन बॉयज, सिट डाउन बॉयज, है ना, सिट डाउन बॉयज। क्या लिखा? सिट डाउन बॉयज। इस बात को समझिएगा, एक बात थोड़ा सा आपको बताना चाहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में यदि कोई ऐसा नाउन हो जो क्या खास है, उसके बाद कॉमा लगा हुआ हो, तो हमेशा ऑब्जेक्ट का स्थान लेता है। किसका स्थान लेता है? ऑब्जेक्ट का स्थान लेता है। यानी जैसे बॉयज के पहले कॉमा लग गया तो ये बॉयज कहाँ जाएगा? ये जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब में जाएगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा। तो देख लीजिए, टीचर ने कहा सिट डाउन बॉयज, बच्चों बैठ जाओ, है ना। बैठ जाओ मतलब ऑर्डर दे रहा है। तो फटाफट इसके भाव को समझ गए आप लोग, फटाफट लगा लीजिए। तो जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड। क्या कहा भाई? द टीचर ऑर्डर्ड बॉयज। और ये बॉयज कहाँ चला गया? रिपोर्टिंग वर्ब में आ गया, यानी ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ गया। फिर कॉमा और कॉमा हटाएंगे तो टू लगा देंगे। उसके बाद क्या बचा? सिट डाउन, है ना। क्या बचा भाई? सिट डाउन। द टीचर ऑर्डर्ड बॉयज टू सिट डाउन। तो आज के बाद से आप कभी यदि रिपोर्टिंग वर्ब में किसी भी कॉमा के नाउन के पहले यदि दिया हो, कॉमा लगा हो, तो वो हमेशा कहाँ आ जाएगा? वो आ जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब में। और रिपोर्टिंग वर्ब में कहाँ भाई? ऑब्जेक्ट के स्थान पर। तो यहाँ पर बॉयज कहाँ चला आया? ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ गया। ठीक है, लेते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, तो क्या करा भाई? अगला एग्जाम्पल करा है, बहुत ध्यान से आपको समझते चलना है सभी लोगों को। द बेगर सेड टू मी, द बेगर सेड टू मी, द बेगर सेड टू मी, प्लीज गिव मी अ पीस ऑफ ब्रेड, प्लीज give me a piece of bread, है ना।
पीस ऑफ ब्रेड। क्या भिखारी ने मुझसे कहा कृपया मुझे एक रोटी का टुकड़ा दो, कृपया मुझे एक रोटी दो। बातें सुनाइए। तो भिखारी क्या कर रहा है आपसे? रिक्वेस्ट कर रहा है। क्या लग गया? प्लीज। देयर आर 4 वर्ड्स ऑलवेज शोज रिक्वेस्टेड। कौन कौन सर? क्या यहाँ पे होगा? प्लीज, काइंडली, सर, मैडम। 4 वर्ड्स कहीं लिखना हो तो लिख लो। क्या कहा हमने? प्लीज है, काइंडली है, सर है, मैडम है। यदि वो लगा हुआ हो तो हमेशा क्या लेता है? रिक्वेस्ट लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट का भाव आ गया, हम लोग रिक्वेस्ट लगा देंगे। तो क्या? द बेगर रिक्वेस्टेड मी, कमा हटाया तो टू लगा दिया, फिर गिव लगा देंगे। मी को चेंज करेंगे बेगर के हिसाब से तो क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। गिव हिम अ पीस ऑफ ब्रेड। हो गया ना जबरदस्त क्लास? हुआ ना? द बेगर रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम अ पीस ऑफ ब्रेड। कितने अच्छे से आप पढ़ रहे हैं सभी लोग। प्यारे विद्यार्थियों, आपको ऐसे पढ़ते रहना है और जहाँ समझ में न आए ना तो एक प्यारा सा कमेंट आप जरूर कर दीजिएगा। हालांकि मेरे क्लास में एक भी पेंडिंग रहता ही नहीं है, आपको सारी बातें समझ में आ जाती होंगी। मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप अपने क्लास की पूरे एक्सरसाइज को आप कर जाइए, अपने ग्रामर के बुक के सारे एक्सरसाइज को आप कर जाइए। इफ एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी, देन यू कैन वन कमेंट मी। ओके, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। लास्ट एग्जांपल लेते हैं आपको हम। यहाँ पे क्या एग्जांपल है भाई? करा है सी सेड टू सीता, सी सेड टू सीता, कॉमा, काइंडली हेल्प मी, काइंडली हेल्प मी। हो गया ना? चलिए भाई, हमने क्या कहा था? सर प्लीज आ जाए, काइंडली आ जाए, सर आ जाए, मैडम आ जाए, तो ऑलवेज सोच रिक्वेस्टेड। तो फटाफट क्या लगा देंगे? रिक्वेस्टेड लगा देंगे भैया। लगा दो सब लोग। सी सेड टू के स्थान पे रिक्वेस्टेड सीता, कमा हटाएंगे, टू लगा देंगे, काइंडली को आप हटा देंगे तो क्या बचा? हेल्प बचा। और मी को चेंज करिएगा सी के हिसाब से तो क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। फुल स्टॉप। लग गया। हुआ ना? तो ये तो अभी आपका एक पार्ट, छोटा सा पार्ट खत्म हुआ है जो स्टार्ट किससे होता था? स्टार्ट होता था मेन वर्ब से। अभी डू नॉट वाला बाकी है, अभी लेट वाला बाकी है। तो कहीं जाने का नहीं, केवल आराम से क्लास करते रहने का। ठीक है, सभी लोगों को बता रहा हूं, सबको क्लास करना है, सीखना है। तो लेते हैं आप डू नॉट का खजाना। तो चलिए बात करते हैं अब डू नॉट वाला। क्या करा भाई? डू नॉट की बात हम रूल किसको समझते हैं? रूल पहला क्या करा है? यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत डू नॉट किससे हो भैया? डू नॉट से हो डू नॉट से हो तो सैड या सैड टू के स्थान पर सैड या सैड टू के स्थान पर फॉरबेड क्या लगा देंगे? फॉरबेड का यूज करते हैं और कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू का यूज करते हैं। वेरी गुड, बातें समझ में आ गया अपना? क्या हमने कहा? यदि सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच शुरुआत होती है डू नॉट
या डोंट भी कर सकते हैं, डू नॉट भी कर सकते हैं। यदि इसे स्टार्ट होता है ना तो कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा को हटा के टू लगाइएगा और सेड या सेड टू के स्थान पर फॉरबेड लगाइएगा। फॉरबेड जब लगाएंगे तो डू नॉट को हटा करके सीधे क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई? हुई ना। अब बात करते हैं एक और, इसका एक और तरीके से बनता है, इसका नरेशन एक और तरीके से बनता है। कैसे सर? डू नॉट वाले का दो तरीके से बनता है। कैसे सर? तो यहां पे हो गया, यहां पे दूसरा पॉइंट ले रहे हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत डू नॉट से हो तो सैड या सैड टू के स्थान पर सेंटेंस में आए हुए भाव को लिख देते हैं, है ना, भाव को लिख देते हैं और डू नॉट में से डू को हटाकर नॉट के बाद टू लगाते हैं, है ना, कॉमा और कॉमा हटाकर टू लगाते हैं। किसके बाद? डू नॉट में से डू को हटाकर नॉट के बाद टू लगाते हैं। ये आपका सेकेंड वाला फॉर्मूला करा है, ठीक है। इसके बाद सेम सब कुछ वही रहेगा। यदि पर्सन आता तो पर्सन चेंज करिए, नहीं तो सेम सेंटेंस पूरा आप वही लिख दीजिए, ठीक है। बातें क्लियर हुई ना? तो ये दोनों पॉइंट को ध्यान से समझना है कि जब रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत डू नॉट से होता है तो इसकी नरेशन दो तरीके से बनते हैं, है ना। एक क्या होता है कि सैड या सैड टू के स्थान पे फॉरवर्ड लगा देंगे तो वहां पे डू नॉट को हटा के सीधे टू लगा देंगे, काम खत्म हो गया। वहां पे आपको भाव नहीं देखना है, फॉरवर्ड वाले में कोई भाव नहीं देखना है, क्योंकि फॉरवर्ड माने मना करना होता है, मना करना, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, आप भाव के अनुसार बनाइए। जैसे अभी आप बना रहे थे ना, भाव के अनुसार जो भाव आएगा आप वो भाव को लिखिएगा। उसके बाद क्या करेंगे, डू नॉट, उसमें डू को हटा करके नॉट के बाद टू लगाना है आपको, नॉट के बाद टू लगा देना है जी। ये हो गया आपका डू नॉट का रूल्स। लेते हैं एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल यहां पे क्या कर रहा है पहला एग्जाम्पल कर रहा है, ध्यान दीजिए सब लोग। The teacher said to the boy, the teacher said to the boy, comma or comma, do not abuse anyone, do not abuse anyone, डू नॉट एब्यूज एनीवन। यानी शिक्षक ने लड़के से कहा डू नॉट एब्यूज एनीवन, किसी को गाली मत देना। तो शिक्षक क्या कर रहे हैं, आपको एडवाइस दे रहे हैं। तो आप चाहे भाव से बनाओ चाहे बिना भाव से बनाओ, दोनों से बनाओ ना यार, क्योंकि सीखना है दोनों से। लेकिन एग्जाम में एक ही से करना, ठीक है ना मूर्खानंद, नहीं तो गलती हो जाएगा। सिर्फ एक ही नियम से करना है आपको, सीखिए आप दोनों से, लेकिन एग्जाम में केवल एक ही से करना है। हम आपको दोनों बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले हम फॉरवर्ड से आपको बता दे रहे हैं। तो फॉरवर्ड से इसका इंडायरेक्ट कैसे बनेगा भाई, द टीचर सेट टू को हटा के फॉरवर्ड द बॉय, कॉमा और कॉमा हटा के, कॉमा और कॉमा भी हटा देंगे, डू नॉट भी हटा देंगे, क्या बचेगा नॉट, है ना, सॉरी, इसको हटा के सीधे क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे ना। डू नॉट को पूरा क्या कीजिएगा, रिमूव कर दीजिएगा। टू एब्यूज एनी वन, हो गया ना। मीन्स क्या हुआ, शिक्षक ने लड़कों को मना किया, फॉरवर्ड मीन्स मना करना, मना किया। टू एब्यूज एनी वन, किसी को गाली देने के लिए मना किया कि बेटा किसी को गाली देना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो ऐसे भी आप समझ रहे हैं, शिक्षक यदि आपको कुछ समझा रहे तो मतलब आपको एडवाइस दे रहे हैं। तो यहाँ पे सेकेंड वाला कैसे बन जाएगा, इसका आर से हम बना लेते हैं। कैसे भाई, द टीचर
द टीचर एडवाइज्ड, क्या लगा देंगे, फॉरवर्ड के स्थान पर एडवाइज्ड, द बॉय। अब क्या कीजिएगा, हमने क्या कहा, डू नॉट में से डू को हटाइए, फिर नॉट के बाद टू लगाइए, तो नॉट लगा देंगे, फिर कॉमा हटा के टू लगा देंगे, उसके बाद पूरा का पूरा क्या रहेगा, वही का वही रहेगा, क्योंकि इसमें कोई पर्सन नहीं आया हुआ है। ठीक है, बातें क्लियर हुई ना। तो बन गया दो तरीके से। कितनी अच्छी बात है, जो इजी लगे आपको उसको आप फॉलो कर लीजिएगा और अपने एग्जाम में छाप दीजिएगा जबरदस्त तरीके से। और एग्जाम्पल बताएगा आप तो, चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। क्या करा भाई, नेक्स्ट एग्जाम्पल डू नॉट वाला करा है, माई फादर सेड टू मी, माई फादर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम। क्या कहा, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। पिताजी ने क्या कहा मुझसे कि बेटा अपना समय बर्बाद मत करो, मीन्स हमें एडवाइस दे रहे हैं, है ना। तो चाहे फॉरवर्ड से बना लो चाहे एडवाइस से बना लो, दोनों बातें हम दोनों से बना दे रहे हैं आपके लिए। चलिए भाई, इसका इनडायरेक्ट बन जाएगा माई फादर, पहले हम फॉरवर्ड से बनाएंगे, माई फादर क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड, क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड मी, कॉमा इस सबको हटा के सीधे क्या लगा देना है, टू लगा देना है, टू वेस्ट योर को चेंज करेंगे, मी के हिसाब से हो जाएगा माई टाइम, मैं अपना समय बर्बाद ना करूं, ऐसा मेरे पिताजी ने मुझसे कह दिया है। ठीक है, अब इसी का आर करके एक ठोड़ बना लीजिए, तो हो जाएगा माई फादर क्या लगा देंगे, एडवाइज्ड लगा देंगे, एडवाइज्ड, माई फादर एडवाइज्ड मी, तो नॉट के बाद टू, नॉट टू, है ना, नॉट टू वेस्ट माई टाइम। हो गया क्लियर बातें, ये हो गई छोटी छोटी बातें आपको हम बता दे रहे हैं, यहां से ये चीजें हो गई। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका किसका रहा, मेन वर्ब वाला हो गया, डू नॉट वाला हो गया, दो के दो आपने सब तरीके से कर लिया। अब किसकी बारी है सर, अब तो बारी है लेट वाले की। हाँ जी बिल्कुल, यूज ऑफ लेट इन इंपरेटिव सेंटेंस, है ना। लेट में, अब इंपरेटिव सेंटेंस में हम लेट का प्रयोग करेंगे, तो लेट से कैसे बनता है इसका नरेशन इनडायरेक्ट, देखिए जस्ट। तो चलिए बात करते हैं अब लेट का प्रयोग, अंडरस्टैंड, यानी क्या होता है भाई, यूज ऑफ लेट पढ़ेंगे हम लोग, लेट, अंडरस्टैंड। और लेट में हम आपको बता दें माय डियर स्टूडेंट्स, लेट में यानी इंपरेटिव सेंटेंस में लेट से तीन प्रकार से प्रश्न आते हैं। कौन कौन आता है भाई, एक आता है लेट अस से, एक आता है लेट मी से, एक आता है लेट हिम से। लेट हिम मतलब थर्ड पर्सन, कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन। तो यहां पे बातें हो गई, ये फर्स्ट पर्सन और एक थर्ड पर्सन। ठीक है, क्लियर बातें हुई ना। तो हमने क्या कहा कि लेट अस से भी क्वेश्चन आएगा, लेट मी से भी क्वेश्चन आएगा, और लेट हिम यानी थर्ड पर्सन से भी क्वेश्चन आएगा। तो तैयार हो आप लोग लेट वाले क्वेश्चन के आंसर को करने के लिए, इसके रूल्स को देखने के लिए, समझने के लिए। ठीक है, मैं आशा करता हूं आप सब देख रहे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। चलिए हम बात करते हैं लेट की। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे यूज ऑफ लेट अस। किसकी बात करेंगे, यूज ऑफ लेट अस, लेट अस की बात करते हैं। ठीक है, लेट अस में पहला पॉइंट क्या करता है भाई, पहला पॉइंट करा है, जब रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत, जब रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत लेट अस से हो, तो लेट अस से हो तो सैड या सैड टू के स्थान पर सैड या सैड टू के स्थान पर
स्थान पर प्रपोज या सजेस्टेड क्या लगा देंगे, प्रपोज्ड या सजेस्टेड, प्रपोज्ड या सजेस्टेड का प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है, यूज करते हैं। और सेकेंड पॉइंट क्या करा भाई, यहां पे सेकेंड पॉइंट करा है कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर, कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे, दैट का यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं। वेरी गुड, है ना। थर्ड पॉइंट क्या करा भाई, थर्ड पॉइंट लेट को हटाकर अस को दैट के बाद वी या दे में बदल देते हैं, ओके, बदल देते हैं। और शुड का प्रयोग करते हैं, शुड का यूज करते हैं। बातें समझ में आ गया, यूज करते हैं। वेरी गुड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हमने कहा जब रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत लेटर से होती हो तो सैड या सैड टू के स्थान पर प्रपोज्ड या सजेस्टेड में से किसी एक ही को चुनिएगा, या तो प्रपोज लगाइएगा या तो सजेस्टेड लगाइएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। पहचान क्या बनेगी, लेट अस बनेगा। दूसरी बातें, कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगाना है। तीसरी बातें, जब हम इंडायरेक्ट बनाएंगे तो लेट अस, जो आपका लेट को हटा देंगे, अस को चेंज कर देंगे सब्जेक्ट में, क्योंकि अस क्या है, ऑब्जेक्ट है। चेंज करेंगे सब्जेक्ट में तो अस का सब्जेक्ट क्या बन जाता है, वी या दे, है ना, बन जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए, वर्ब चाहिए ना, तो वर्ब क्या लगा देंगे, शुड लगा देंगे। अंडरस्टैंड, समझ गए कि नहीं समझ गए। वेरी गुड। अब लेते हैं एग्जाम्पल, समझ लीजिएगा ध्यान से। क्या एग्जाम्पल करा भाई, यहाँ पे एग्जाम्पल करा है, सभी लोग को बहुत ध्यान से समझना है। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या कह रहा भाई, एग्जाम्पल करा है यहाँ पे, सब लोग ध्यान दीजिएगा। करा है आई सेड टू राम, आई सेड टू राम, आई सेड टू राम लेट अस गो होम, लेट अस गो होम, है ना, लेट अस गो होम। आई सेड टू राम, मैंने राम से कहा लेट अस गो होम, लेट्स गो होम, चलो कहाँ चलें, चलो घर चलें। तो या तो आपको प्रपोज कर रहा है या तो आपको सजेशन दे रहा है कि चलो घर चलें, घर चलते हैं, हम लोग को घर चलना चाहिए। ठीक है, तो फटाफट रूल के हिसाब से बना दीजिए, बन जाएगा आराम से। तो क्या बन जाएगा इसका बन जाएगा आई, क्या लगा देंगे, प्रपोज्ड, क्या लगा देंगे, प्रपोज्ड राम, कॉमा हटाया तो लगा दिया दैट। लेट को हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा हटा देंगे, वी को चेंज कर देंगे अस को वी में, फिर लगा देंगे शुड, वी शुड गो होम। हो गया ना आराम से, तो बन गया आई प्रपोज्ड राम दैट वी शुड गो होम, यानी मैंने राम से क्या क्या प्रस्ताव करिया रखा, दैट की हम लोग को घर चलना चाहिए। तो हुआ ना सजेशन, हुआ ना प्रपोजल, प्रस्ताव। बातें क्लियर। तो ये है लेट अस का, लेट अस एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल एक और ले लीजिए, मैं आपको एक या दो एग्जाम्पल दूंगा, आपको ढेर सारे अपने घर में करना है। ठीक है, मोहन सेड कॉमा लेट अस हैव अ कप ऑफ टी, लेट अस हैव अ कप ऑफ टी, लेट अस हैव अ कप ऑफ टी, है ना। चलिए इसको बना देते हैं फटाफट। क्या बनेगा, मोहन
मोहन सजेस्टेड, एक बार प्रपोज तो एक बार हमने लगा दिया, सजेस्टेड है ना, दैट लगा दिया। फिर क्या करेंगे आप यहाँ पे इसको हटा दीजिएगा और वी अस को वी कर दीजिएगा। फिर शुड लगाएंगे, वी शुड हैव अ कप ऑफ टी, है ना, बन गया ना आराम से। मोहन सजेस्टेड दैट वी शुड हैव अ कप ऑफ टी, हम लोग को एक कप चाय लेनी चाहिए, ऐसा वो सजेस्ट कर रहा है जो भी उसके साथ रहे होंगे। तो वही क्लियर बातें, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप मुझे प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। ये किसका हुआ, ये तो हुआ अभी लेट अस का। अभी आप किसकी बात करेंगे, लेट मी की बात करेंगे, फिर लास्ट में लेट हिम की बात करेंगे, ठीक है। तो कहीं जाने का नहीं, आराम से देखते रहना और अपने पूरे नोट्स आप बनाते रहो यार, अपने पूरे नोट्स बनाते रहो ना आप, ठीक है, आराम से बनाते रहो। एक बार में समझ नहीं आता आप दोबारा जरूर इसको देखिएगा। एक बात और कर दें कि जो भी आपका चैप्टर चाहे ग्रामर का हो चाहे आपके लिटरेचर का छूटा हुआ है ना, तो प्लेलिस्ट में जाइए, प्लीज विजिट ऑन प्लेलिस्ट, ओके, देयर आर ऑल वीडियोज अवेलेबल इन दैट प्लेलिस्ट, ओके। तो डोंट ट्राई टू फॉरगेट विजिट ऑन प्लेलिस्ट, एवरीवन गो ऑन प्लेलिस्ट, ओके। चल लेते हैं अब हम लेट मी की बात करते हैं जी। तो चलिए बात करते हैं लेट मी का। क्या करा भाई, यूज ऑफ लेट मी, यूज ऑफ लेट मी, ओके। तो इसमें पहला पॉइंट क्या करा है, पहला पॉइंट करा है यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत लेट मी से हो तो सैड या सैड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड क्या लगाते हैं, रिक्वेस्टेड का यूज करते हैं, वेरी गुड, है ना, करते हैं। और दूसरा क्या करा भाई, दूसरा करा है कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू का यूज करते हैं। किसका भाई, टू का यूज करते हैं, वेरी गुड। थर्ड पॉइंट क्या करा भाई, थर्ड पॉइंट करा है इनडायरेक्ट बनाते समय लेट को रहने देते हैं, उसके बाद पर्सन में बदलाव करके पूरा सेंटेंस ज्यों का त्यों लिख देते हैं, पूरा सेंटेंस ज्यों का त्यों लिख देते हैं, वेरी गुड, बहुत ही ज़बरदस्त, लिख देते हैं। ये हुआ आपका लेट मी का यूज हो गया, लेट मी का। फिर समझे इसको, जरा समझ लेना कि जब रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत होती है लेट मी से, तो सैड या सैड टू को स्थान पर लगा देंगे रिक्वेस्टेड। क्या लगा देंगे, रिक्वेस्टेड लगा देंगे, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू लगा देंगे। उसके बाद जैसे ही हम लोग रिपोर्टेड स्पीच में एंट्री करेंगे तो पहले क्या मिलेगा आपको, लेट मिलेगा ना, तो लेट को रहने देंगे, और मी रहेगा तो मी को चेंज करेंगे क्योंकि पर्सन आ गया, पर्सन में बदलाव करते हुए पूरा सेंटेंस ज्यों का त्यों लिख देते हैं। हो गया आपके
प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो लेते हैं इसका एग्जाम्पल, देख लीजिए एवरीवन, वॉच दिस, कम ऑन। एग्जाम्पल क्या कर रहा है भाई, सभी लोग को ध्यान से देखना है। I said to my friend, I said to my friend, comma at comma, let me work, है ना। ठीक है, मैंने अपने मित्र से कहा लेट मी वर्क, मुझे काम करने दो ना, है ना। तो लेट मी आ गया, बस यही तो पहचान बनेगी, फटाफट लगा दो। तो क्या बन जाएगा इसका सर, इसका बन जाएगा आई रिक्वेस्टेड, क्या बन जाएगा, आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड कमा हटा के लगा दिया टू, लेट को हम लोग रहने देंगे, मी को चेंज करेंगे आई के हिसाब से, तो दोनों फैमिली क्या हो गए, सेम हो गए। तो जब दोनों फैमिली सेम तो दोनों फैमिली में झगड़ा नहीं करते हैं, तो मी का मी ही रहेगा। लेट मी वर्क क्या बन गया, लेट मी वर्क बन गया ना, लेट मी वर्क, वेरी गुड। चलिए लेते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। He shouted, comma, let me do this work, ओके। क्या बन जाएगा भाई, इसका बन जाएगा आराम से, ही shouted दिया तो shouted लगा देंगे, shouted to, let हिम हो जाएगा, लेट हिम डू, है ना, लेट हिम डू दिस को दैट वर्क। कितना आराम से बन गया ना, आराम से। तो ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा लेट मी का प्रयोग। ओके, तो लेट अस बता दिया, लेट मी बता दिया, अब बारी है लेट हिम का, यानी थर्ड पर्सन का। ठीक है, तो बस 2 मिनट का वीडियो और बचा है, फिर सारा का सारा क्लास खत्म हो जाएगा। लेते हैं लास्ट, लेट हिम। तो चलिए बात करते हैं लेट हिम का, है ना। क्या लिखेंगे भाई, यूज ऑफ लेट हिम या थर्ड पर्सन, है ना। थर्ड पर्सन की बात करें यहाँ आप लोग, क्या करा पहला, जब रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत किससे हो भैया, लेट हिम से हो, या फिर किससे हो, किसी न किसी थर्ड पर्सन से हो तो सैड या सैड टू के स्थान पर क्या लगा देंगे, सैड या सैड टू के स्थान पर लगाते हैं ऑर्डर्ड। क्या लगाते हैं भैया, लगा देंगे ऑर्डर्ड, है ना। ऑर्डर्ड का यूज करते हैं, ठीक है, ऑर्डर्ड का यूज करते हैं। दूसरी बात क्या आ जाएगी, कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके लगाते हैं दैट, है ना। कॉमा और कॉमा को हटा क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। और तीसरी बात क्या होती है, तीसरी बात होती है कि लेट को हटाकर सब्जेक्ट के बाद शुड लगाते हैं। किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद शुड लगाते हैं, हो गया ना, शुड लगाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया आपका लेट हिम या थर्ड पर्सन का रूल हो गया। लेते हैं एग्जाम्पल फटाफट। एग्जाम्पल पहला क्या करा है,
द ऑफिसर सेड टू हिज क्लर्क, द ऑफिसर सेड टू हिज क्लर्क, सेड टू हिज क्लर्क, लेट नो वन कम लेट, लेट नो वन कम लेट। ओके, चलिए वेरी गुड। तो हो गया ना, लेट नो वन, लेट हिम, लेट किसी का नाम यानी थर्ड पर्सन यहां पर आएगा। अब लेट अस, लेट मी नहीं आएगा, यही तो इसकी पहचान है। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं फटाफट हम लोग। तो क्या बनेगा, द ऑफिसर ऑर्डर्ड, एक मिनट, ऑफिसर ऑर्डर्ड हिज क्लर्क दैट लेट नो वन शुड कम लेट। क्या हो जाएगा, कम लेट हो जाएगा, कम लेट। ओके, बन गया ना, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे से बना रहे हैं आप लोग। एक और देख लीजिएगा, द किंग सेड, द किंग सेड, कमा आउट कमा, लेट द मैन बी सेट फ्री, लेट द मैन बी सेट फ्री। क्या कर दो, आदमियों को स्वतंत्र कर दिया जाए। कौन बोल दिया, राजा ने ऑर्डर दे दिया भाई। चलिए तो फटाफट हम लोग ऑर्डर का पालन करेंगे। द किंग ऑर्डर्ड दैट लेट द मैन इज थर्ड पर्सन, नो चेंजिंग, शुड बी सेट फ्री। बन गया ना, द किंग ऑर्डर दैट लेट द मैन शुड बी सेट फ्री। हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका रहा इंपरेटिव सेंटेंस का आज का धमाकेदार वीडियो। आशा करते हैं आप सबको समझ में आया होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग जहां कहीं से भी आज देव क्लासेस को पढ़ रहे हैं ना, तो आज संडे है, तो सभी लोग फटाफट एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि सर मैं यहाँ से हूँ, मैं यहाँ से हूँ, मैं यहाँ से हूँ, और लाइक कर दीजिएगा। और जो भी विद्यार्थी फर्स्ट टाइम हमारे प्यारे से अपने चैनल पर आप विजिट किए हैं, तो छोटा सा प्यारा सा एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको डेली एक एक वीडियो मिलता रहे और आराम से आप पढ़ करके अपने एग्जाम में टॉप करें, अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।